सागौन कुंड रोड जंगल के बीच 12 मील तक फैली थी। ऊंचे सागौन और ओक के पेड़ दोनों तरफ इतने घने थे कि सड़क मानो किसी अंधेरे सुरंग में समा गई हो। इस रोड का अंत एक घर पर होता था, मेहरोत्रा परिवार का घर। 3 साल से उस रास्ते पर डाक बांटने वाला डाकिया रमेश अक्सर वहां जाता था। वह जानता था कि शहर वाले अक्सर इस तरह की तन्हाई को सपनों का घर मानते हैं, लेकिन जिसने भी यहाँ सचमुच वक्त गुजारा हो वो समझ सकता है कि यह सन्नाटा दिल में डर भी भर देता है। 2 साल पहले मनीष मेहरोत्रा अपनी पत्नी सायरा और जुड़वा बेटों आरव और अर्जुन के साथ यहाँ आए थे। मनीष किसी टेक कंपनी के लिए घर से काम करता था और सायरा बच्चों को खुद पढ़ाती थी। रमेश जब भी वहां पहुंचता बच्चे उत्सुक होकर डाक ट्रक तक दौड़कर आते। मनीष और सायरा हमेशा पोर्च से हाथ हिलाकर मुस्कुराते। देखने में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उस घर तक जाने वाली आखिरी 4 मील की सड़क रमेश को हमेशा बेचैन कर देती थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि आसमान नजर ही नहीं आता था। दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा और घुटन सा महसूस होता था। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में पहली बार गड़बड़ दिखी। मेहरोत्रा का डाक बॉक्स जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह टूटा फूटा, जैसे किसी भारी चीज ने टक्कर मार दी हो। जब रमेश पास गया तो उसकी नज़र उन गहरी खरोंचों पर पड़ी। लंबी नुकीली लकीरें जो किसी इंसानी हथियार की नहीं लग रही थी। वो इतनी बड़ी थी कि न कुत्ते की लगती थी न भालू की। रमेश सारी उम्र जंगल में रहा था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वह घर तक गया और खटखटाया। दरवाज़ा सायरा ने खोला। उसका चेहरा बदला हुआ था, कमज़ोर, थका हुआ और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। जब रमेश ने डाक बॉक्स का जिक्र किया तो सायरा बस कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, हम ठीक करवा लेंगे। उसकी आवाज़ खोखली थी। रमेश ने पूछा, सब ठीक है ना? सायरा ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा पीछे से बंद किया और धीरे से बोली, तुमने कभी इस सड़क पर कुछ अजीब महसूस किया है? आवाज़ें, हलचल, कुछ ऐसा जो यहाँ होना नहीं चाहिए? रमेश ने झूठ बोल दिया कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके मन में कई बार आए वे परछायां और अनजान आवाज़ें गूंज उठी। सायरा की आंखें डरी हुई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, बच्चे कहते हैं कि रात में कोई घर को घूरता है। मनीष मानता है ये उनकी कल्पना है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मनीष दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। सब ठीक है बाहर? सायरा तुरंत बोली, बस डाक बॉक्स की बात कर रहे थे। मनीष ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें पैरों की तरफ गड़ी रही। उस दिन रमेश को घर छोड़कर लौटते हुए दिल में एक अजीब बोझ सा लगा। कुछ दिन बाद उसने नया डाक बॉक्स लगाते हुए और डरावनी चीज देखी। घर के चारों ओर पेड़ों की छाल पर वही गहरी खरोंचें थी, लगभग 7 फुट ऊपर तक। वे खरोंचें पूरे घर को घेरती हुई एक घेरे का रूप बना रही थी। धीरे धीरे घर सूना पड़ने लगा। डाक और पार्सल वहीं पड़े रहते, कोई उठाता नहीं। गाड़ी हमेशा ड्राइववे में खड़ी रहती, लेकिन पर्दे खींचे रहते। रमेश को कभी आवाजें सुनाई देती, पर दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। फिर एक रात रमेश देर से लौटा और सोचा कि रास्ते में घर देखता हुआ गुजर जाए। सड़क अंधेरे में और भी संकरी और घुटन भरी लग रही थी। तभी उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। सामने सड़क के बीच कुछ खड़ा था। पहली नजर में वह इंसान जैसा लगा, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। वह लगभग 8 फुट लंबा था। हाथ पांव अस्वाभाविक रूप से लंबे, जोड़ अजीब ढंग से मुड़े हुए। उसकी त्वचा चमकदार और गीली सी थी, मानो रोशनी सोख रही हो। जब उसने चेहरा घुमाया तो रमेश का दिल जम गया। चेहरा इंसानी लग रहा था, पर अनुपात बिगड़े हुए। आंखें बहुत बड़ी और काली, जिनमें अजीब सी बुद्धि झलक रही थी। फिर उसका मुंह फटकर चौड़ा हो गया और ऐसी आवाज निकली जो न चीख थी न शब्द,
बस एक खौफनाक ध्वनि जिसने रमेश के रगों को जमा दिया। वह आकृति पेड़ों में समा गई और रमेश ने जब हिम्मत करके गाड़ी आगे बढ़ाई तो देखा मेहरोत्रा का घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसके चारों ओर कई ऊंचे साए उसी अजीब चाल से घूम रहे थे। रमेश बिना रुके भाग निकला। अगली सुबह जब पुलिस के साथ लौटा तो घर खाली था। सब सामान, फर्नीचर, कपड़े सब गायब। बस फर्श पर घसीटने के निशान और बच्चों की दीवार पर बने क्रेयॉन के चित्र बचे थे। पुलिस ने कहा लगता है परिवार जल्दी जल्दी चला गया, लेकिन रमेश जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज 2 महीने बीत चुके हैं, घर वीरान पड़ा है, लेकिन रमेश अब भी हर मंगलवार और शुक्रवार उसी सड़क से गुजरता है। डाक बॉक्स फिर से उखाड़ दिया गया है, पेड़ों पर खरोंचें और गहरी हो गई हैं, और जब भी वह वहां से गुजरता है उसे लगता है कि पेड़ों के बीच लंबी आकृतियां उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रही हैं। उसने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, पर फाइल सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई है, और इस बीच हर बार उस सड़क पर जाते हुए एक ही डर उसके मन में गूंजता है, जो मेहरोत्रा परिवार को ले गया वह अभी भी वहां है।